हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका डीप लूप में। और आज से हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग। अगले 2 हफ्ते हम मशीन लर्निंग, उसके एल्गोरिदम्स और उसके पीछे की मैथ्स, ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कंप्यूटर हमारे दिए गए डेटा के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें सीखता है, जैसे कि हम सीख रहे थे बचपन में। ठीक है, हमें सारी चीज़ें पता नहीं थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में हमारे टीचर्स ने हमको बताया 0 से लेकर 9 नंबर होते हैं, उनके आगे 10 डिजिट्स होते हैं, 100 डिजिट्स वाले नंबर होते हैं। एंड वी एक्सेप्टेड दैट एंड वी मूव्ड। ठीक है, तो ये हमें डेटा फीड किया गया था। ठीक है, ये डेटा फीड होने के बाद हमने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद आगे आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमने उन्हें सॉल्व किया। वैसे ही मशीन लर्निंग एक प्रोग्राम है जो कि लर्न और इम्प्रूव करता है अलॉन्ग विद देयर एक्सपीरियंस, जो कि उससे डेटा से मिलता है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स के तरीके से हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग है क्या। सबसे पहले इसका एग्जांपल है यूट्यूब रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल विजिट किया होगा या फिर आपने मेरे चैनल की कोई भी एक वीडियो देखे होंगे, तो आपको ये वाला वीडियो ऑटोमेटिक रिकमेंड हो जाएगा आपके यूट्यूब के होम पेज पे। जिसका मतलब है कि यूट्यूब के अंदर एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसने ये देखा है कि आपको मेरे चैनल और मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने ये ओपन किया है। ठीक है, अगर आपने ये भी वीडियोस देखा है तो इसके आगे आने वाले मेरे अगले वीडियोस भी आपके यूट्यूब के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया यूट्यूब रिकमेंडेशन का एल्गोरिथम। दूसरा है जीमेल स्पैम। गूगल को कैसे पता है कि ये आने वाला ईमेल स्पैम है या नहीं है। ठीक है, तो गूगल ने पहले ही उसके एल्गोरिदम को डेटा फीड किया है कि कौन से लेटर्स या कीवर्ड्स यूज होने पे मेल को स्पैम भेजा जा सकता है और कौन से नहीं यूज करने पे उसको इनबॉक्स में रखा जा सकता है। इसे ही हम गूगल स्पैम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड्स होते हैं जो एल्गोरिदम डिटेक्ट करता है कि अगर ये कीवर्ड्स रिपीटेडली आ गया तो इसको हम स्पैम में डाल देंगे, नहीं तो हम इसे इनबॉक्स में रख देंगे। ठीक है, ये मशीन लर्निंग है। इसने अपने डेटा से और एक्सपीरियंस से सीखा है। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रिडिक्शन बोलते हैं। उसके आगे हम देखेंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व बाय एमएल। कौन से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहला आता है मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स यानी एक्सरे रिपोर्ट्स, सिटी स्कैन रिपोर्ट्स एंड बहुत सारे रिपोर्ट्स, डायग्नोसिस और मेडिकल लैब टेस्ट जो होते हैं, हर बार उसको डॉक्टर के थ्रू लेके जाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। या फिर डॉक्टर को ऐसे कहो कि हर एक पेशेंट की तरफ बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ती है उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो मशीन लर्निंग ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को उसके एक्सरे के या फिर सिटी स्कैन के कुछ रिपोर्ट्स उसके डेटा में फीड कर दो और उसको बताओ कि ऐसे ऐसे एक्सरे आने पे इसको निमोनिया है, इसको लाइक खांसी है या टीबी है, या फिर कुछ हार्ट का या बोन का एक्सरे दिखाओ तो ये यहाँ पे फ्रैक्चर है, वहाँ पे फ्रैक्चर है। अगर आप इसको पहले से ऐसा डेटा दोगे तो इन फ्यूचर ये आने वाले जो भी एक्सरेज हैं उनको हायर परसेंटेज से उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, नॉट एक्यूरेटली बट हायर प्रेडिक्शन से, परसेंटेज से उसे प्रेडिक्ट कर सकता है। तो मेडिकल रिपोर्ट्स इजीली पढ़ने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज होता है। सेकंड है बैंक के फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बैंक के फ्रॉड ट्रांजैक्शन, यानी जैसे मैं मेरा एटीएम कार्ड, मेरा जितना भी अकाउंट डिटेल्स है, मेरा फोन पे है, गूगल पे है, वो मैं इंडिया में यूज़ करता हूँ। बट लेट अस अज्यूम मेरे एक दो ट्रांजैक्शन हैं जो बाहर किसी ने स्वाइप किया आउट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पे उसके कुछ चार्जेस लगेंगे और मेरे ट्रांजैक्शन रुकेगा नहीं, वो कंप्लीट होगा। अगर उसने पासवर्ड डाला है तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। बट अलर्ट मैसेज मुझे आएगा कि मेरा ऐसे ऐसे जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है वो आउट ऑफ द इंडिया स्वाइप हुआ है। उसका मुझे सिर्फ एक नोटिस या फिर एक अलर्ट मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज भेजने के लिए भी एमएल काम आता है। इसको भी डेटा फीड किया गया है कि मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन है विद इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया है, तो मेरे कुछ ट्रांजेक्शन्स बाहर कैसे हो रहे हैं। ठीक है, भले ही वो मेरे किसी अपने ने किए हो, बट इट इज़ अ प्रिडिक्शन, इट्स वन ऑफ द पार्ट कि मे भी मेरा एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड चोरी हो गया है, वो किसी और ने स्वाइप किया है, तो उसके लिए एक अलर्ट मैसेज है। ठीक है, तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल सॉइल का टाइप का डेटा, कि बाबा फॉर एग्जांपल इस रीजन में, महाराष्ट्र में, पुणे में, या फिर किसी और नागपुर में, विदर्भ में, ऐसे ऐसे जगह पे अगर सॉइल का टाइप अलग अलग होता है, वाटर लेवल अलग होती है, मॉइस्चर अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है। ठीक है, इन सब के डेटा के हिसाब से आपको कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। चौथा है कॉर्पोरेट्स और आईटी। तो यहाँ पे भी हम एमएल यूज़ कर सकते हैं कि जो छोड़ के गए हैं, कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉयज़ है या फिर आईटी में जो एम्प्लॉयज़ है, वो अगर छोड़ के गए हैं तो उनके छोड़ने कंपनी छोड़ने के पीछे का रीजंस क्या है, सैलरी, वर्किंग आवर्स, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इन सब का डेटा अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को भी दे दोगे तो वो भी बताएगा कि ऐसी सिचुएशन में और कौन सा एम्प्लॉय है और किन के छोड़ के जाने के चांसेस है। तो चलिए पहले इसका एक फ्लो चार्ट है, ईजी है, बहुत ईजी फ्लो चार्ट है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। पहले इनपुट देते हैं हम। इनपुट में आप डेटा देते हो, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा, वो ट्रेन होने के लिए देते हो, टेस्टिंग के लिए नहीं। ट्रेन होने के लिए डेटा जो आता है उसके अंदर आपके इंडिपेंडेंट यानी एक्स प्लस वाई दोनों फीचर्स होते हैं। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है और ये आंसर्स है। तो आप ट्रेनिंग डेटा सेट में ना क्वेश्चन और आंसर दोनों दे देते हो मॉडल को ट्रेन होने के लिए। जैसे ही मॉडल ट्रेन हो जाता है उसका एक हाइपोथेसिस बन जाता है। हाइपोथेसिस को आप इजी लैंग्वेज में ऐसे बोलो, ये इक्वेशन तैयार हो जाता है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम आंसर तो देंगे नहीं क्योंकि वही तो हमें प्रेडिक्ट करना है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या देंगे, टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा क्या होता है, न्यू डेटा, यानी इसके अंदर सिर्फ एक्स रहेगा, नो वाई। ठीक है, वाई नहीं रहता, वाई आपको प्रेडिक्ट करना है जो कि आउटपुट में आता है आपको वाई यहाँ पे।
ठीक है। एक्स आप इनपुट दोगे टेस्टिंग डेटा में और वाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही इसका फ्लो चार्ट है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मशीन लर्निंग का ट्री स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है मित्रों, मशीन लर्निंग में 3 प्रकार होते हैं। पहला सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा रीएनफोर्समेंट लर्निंग होता है मित्रों, रीएनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल डेटा को इनपुट में देते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल्ड होता है डेटा, और तीसरा रीएनफोर्समेंट लर्निंग में नो लेबल डेटा होता है। मित्रों, तो जानते हैं कि लेबल डेटा और अनलेबल डेटा क्या होता है। तो लेबल डेटा मतलब कि आपको पता है कि आपका एक्स क्या है और आपका वाई क्या है, यानी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। और मित्रों, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट भी नहीं जानते हो तो इसका आंसर ये है कि इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा, इंडिपेंडेंट मतलब आपका क्वेश्चन, और डिपेंडेंट मतलब आपका आंसर कॉलम। बताओ, लेबल डेटा यानी सुपरवाइज डेटा में आपको पता है कि आपका एक्स कौन है और वाई कौन है, लेकिन अनलेबल डेटा में आपको नहीं पता कि आपका एक्स कौन है और वाई कौन है। और नो लेबल डेटा में लेबल ही नहीं होते हैं मित्रों, लेबल ही नहीं होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग का सबसे पहला टाइप है रिग्रेशन। रिग्रेशन को हम ऐसे जानते हैं कि ये कंटिन्यूस डेटा का फ्लो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एज, वेट, हाइट, है ना, ये कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, हम आगे जानेंगे कि इनको भी कैटेगरी में कैसे डालते हैं। ठीक है, तो पहले आप जान लो कि रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन यानी कंटिन्यूस डेटा होता है, यानी सुपरवाइज डेटा को आप कंटिन्यूस डेटा दे दो, इसका आंसर भी कंटिन्यूस डेटा में ही देगा। ठीक है, जैसे कि वेट, हाइट और वेट दोनों कंटिन्यूस है, राइट। तो हाइट और वेट इन दोनों का ट्रेनिंग डेटा दे दो, हाइट के हिसाब से वेट कितना आएगा ये आपको प्रिडिक्ट करके देगा। ठीक है, ये होता है रिग्रेशन। सुपरवाइज लर्निंग का दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ पे आपको क्या देता है, यहाँ पे आपको कैटेगरिकल डेटा आंसर्स में देता है। ठीक है, आपका बंच ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, उनके आधार पे आपका आंसर कौन से कैटेगरी वाले आंसर में आना चाहिए वो आपको क्लासिफिकेशन बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपका एक्स और वाई डिफाइन होता है, मतलब क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि आपकी कितने कैटेगरीज है। ठीक है, आपके नहीं, मतलब डेटा के कितने कैटेगरीज है। ठीक है, गलत मत समझना। दूसरा आता है अनलेबल डेटा, जिसके अंदर आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग यानी जिसके अंदर आपको पता नहीं है कि आपका आंसर क्या है, जिसके अंदर पहला टाइप आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग से आप समझ जाओगे, है ना, कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। क्लस्टरिंग यानी ग्रुप ऑफ डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, आपको एक्स और वाई नहीं दिए गए, आपको सिर्फ एक्स दिया गया है, नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए हैं। अब उनके आधार पे आपको आंसर डिफाइन करना है या फिर आंसर कॉलम बनाना है। ठीक है, अब आंसर कॉलम को आपको कैटेगरीज में डिवाइड करना है, आपको तो पता ही नहीं कैटेगरीज कौन से कौन से नहीं। तो क्लस्टरिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप डिफाइन करते हो, यू डिफाइन कैटेगरीज ऑफ डेटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि क्लस्टरिंग में आप डिफाइन करते हो कि नंबर ऑफ कैटेगरीज मुझे कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री, या फिर कॉरपोरेट्स, या फिर एग्रीकल्चर, और बहुत सारे। ठीक है, अगर मुझे इन चारों पांचों को सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैं मोर सिमिलर थिंग्स को एक साइड में रखूंगा और मोर सिमिलर थिंग्स को दूसरे कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, जैसे बिजनेस हो जाते हैं तो बिजनेसेस को अलग रखेंगे, जॉब्स को अलग रखेंगे। ठीक है, 2 कैटेगरीज में वो अपने हिसाब से कर देता है। ठीक है, दूसरा होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या करता है, ये फॉर एग्जांपल मेरी एक इमेज है, ठीक है, 1000 पिक्सल की है, और मुझे उसे रिड्यूस करना है विदाउट लूजिंग द इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं करूँगा डायमेंशनलिटी रिडक्शन की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे आपको डायमेंशन रिड्यूस हो जाता है विदाउट लूजिंग द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसको भी अनसुपरवाइज लर्निंग में इन्होंने मेंशन किया है। अब नो लेवल डेटा में आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब मेरे प्यारे देशवासियों, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मुझे याद करने में ही 3 दिन लग गए थे, पर जितना कठिन इसका शब्द है उतना ही कठिन इसका अर्थ नहीं मित्रों। इसका अर्थ बहुत ही सरल है, ट्रायल एंड एरर है मित्रों, ट्रायल एंड एरर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप सही करते हो रिवॉर्ड, गलती करते हो पनिशमेंट। ये चीज़ आपने भी कहीं सुनी होगी, याद करो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी कमेंट कर देना। खेले हो सांप सीढ़ी, हाँ, और कोई है मारियो, सोनिक, बहुत सारे गेम्स आते हैं जिसके अंदर अगर आप लेवल पार करते हो तो प्लस पॉइंट मिलते हैं। और टेम्पल रन तो भूलोगे ही नहीं आप, वो तो बढ़िया गेम है ना। उसके अंदर भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों है। सोना लेके जाओ रिवॉर्ड मिलेगा, पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, अटक गए गिर गए कौवा खा जाएगा, पनिशमेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा आज मशीन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, उसके 2 एग्जांपल्स पढ़े, यूट्यूब रिकमेंडेशन, जीमेल स्पैम। उसके बाद हमने पढ़ा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कौन से मशीन लर्निंग सॉल्व करता है। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लो चार्ट, वर्किंग फ्लो चार्ट एमएल का।
उसके बाद हमने पढ़ा एक ट्री स्ट्रक्चर जिसके अंदर सब डिफाइन हुए हैं। हम सब इन सब के भी एक सब कैटेगरीज है, रिग्रेशन के अपने सब कैटेगरीज हैं, हम वो सब एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के आपके अपने सब कैटेगरीज है।